नमस्कार। राधा माधव डिजाइनर्स में आपका स्वागत है। अशोक अग्रवाल आपसे कुछ बात करने के लिए सामने आपके उपस्थित हुआ है, जिससे हम अपने जीवन को ये कोरोना मुक्त कैसे बना सकें। मैं इस विषय में अपनी लाइफ स्टाइल से संबंधित जो मैं अपनाता हूँ उस विषय में कुछ कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। जो आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, उसको अपनाने की चेष्टा कीजिएगा और लाइफ को अपने भय मुक्त बनाए। हम कोरोना से को डराए, कोरोना को हराना है, हमको डरना नहीं है उससे। और ये एक वायरस है, बहुत छोटा सा वायरस है, लेकिन उसने हमको जितना भयभीत किया हुआ है उतना भय का कारण नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन के की जो लाइफ स्टाइल है उसको बहुत ही नाजुक बना लिया, बहुत कमज़ोर बना लिया, जिससे क्या है कि हम किसी भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम से लड़ने की हमारे शरीर की क्षमता ख़त्म कर ली है हमने। तो मैं इस विषय में अपनी जो जीवनचर्या में मैं अपनाता हूँ सुबह से लेकर रात तक, उस विषय में मैं अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो जो चीज़ आप अपना सकते हो, जो जो चीज़ आपको ठीक लगे, अनुकूल लगे, इजीली अपना सकते हो, उसको अपनाने की चेष्टा कीजिएगा और मेरे को अपने कमेंट्स दीजिएगा, जिससे क्या है कि मुझे भी लगे कि वाकई मैंने जो आपको बात कही है आपके किसी काम आ सकूँ, तो उसमें मैं अपने आप को बहुत बड़ा मेरे को उसमें मतलब समझूंगा कि मैं उसमें कृतार्थ हो जाऊँगा। मैं तो ये मान लो आप। तो मैं सबसे पहले आपसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले सुबह उठने का नियम अपना अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड वाली कहावत उन्हें हमको स्थापित करनी पड़ेगी अपने जीवन में। उससे हमारी पूरी दिनचर्या सेट हो जाएगी। सुबह हम सूर्योदय से पहले उठ जाए, बहुत ही बढ़िया बात है। सूर्योदय से लेट ना उठे, इस चीज़ का भरसक हमको प्रयास करना है। सुबह उठ के हमको अच्छी तरीके से हाथ मुंह धो के, कुल्ला करके, फ्रेश होके, जो भी हमारे इष्ट देव है उसको हमें याद करना चाहिए। और स्नान करने के बाद उसका जो भी जिसे भी आप मानते हो जीवन में उसको उसका भजन कीजिएगा, उसको याद कीजिएगा। सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये है, जिस भगवान ने हमको ये मनुष्य योनि दी है, 84 लाख योनियों में एक स्पेशल योनि दी है, उसको हम उसके सेवा में लगा सके। अब इसके बाद आ जाता है हेल्थ वाइज। तो हम जो बाथरूम में नहाने जाते हैं, सबसे पहले हमको 4 बूंद सरसों का तेल लेके अपनी हथेली पे, उल्टे हाथ की हथेली पे रख के और सीधे हाथ की छोटी उंगली से अपनी नाक के नथनों में देना है और एक नाक में देके दूसरी नाक से उसको खींचना है अंदर। और इसी प्रकार से दूसरी नाक में देके पहली नाक को दबा के उसको खींचना है, जिससे क्या है कि हमारे नाक में जो भी हमारे कोई भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा थ्रोट में, वो सब अंदर निकल जाएगा और हमारे थ्रोट क्लियर हो जाएगा, उससे लंग्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो नहाते वक्त ये हमको सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए डेली। और दूसरा, उसके बाद नहाने के बाद गर्म गुनगुने पानी में, तेज गुनगुने पानी में नमक और हल्दी डाल के हमको 1 गिलास पानी से गरारे जरूर करने चाहिए। वो गरारे करने के बाद हमको क्या है कि बिल्कुल अपना रिलैक्स हो जाएगा हमारा गला। एक बात मैं बताना वो भूल गया आपको, जब हम नहाए होते हैं, नहाते वक्त हमको बोलते हैं ना, पहले गले में हाथ उंगली डाल के दोनों अपने इसके ऊपर जीभ के ऊपर उसे दबा के उसे अंदर से ऐसे खींचिएगा, जिससे क्या है कि जो भी हमारे शरीर के यहाँ पे थ्रोट में होगा गंदगी, वो सब बाहर निकल जाती है उससे। उसको नाम याद नहीं है वो क्या कहते हैं उसको, लेकिन उससे क्या है कि हमारे पूरी नाक में मूल के अंदर जीभ के ऊपर दबाइएगा थोड़ा सा। उससे क्या है कि जीभ को दबाने से अंदर का जो उसके जो भी कचरा पट्टी होगा वो सब बाहर निकल के बाहर आ जाएगा और फ्रेश हो जाएंगे आप। फिर उसके बाद सरसों का तेल का प्रयोग करना है नाक में। फिर उसके बाद आपका ये काम कंप्लीट हो गया। नहाने के बाद आपको सरसों ये अपना गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक और हल्दी डाल के उससे गरारे करने हैं। फिर उसके बाद हमको नमक हल्दी का पानी भी 1 गिलास, आधा गिलास कम से कम पी लेना चाहिए। काढ़ा जो बताया सभी लोग काढ़ा पी सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। यदि नहीं वो पॉसिबल होता तो 1 गिलास 1 कप तेज गर्म पानी हमको सिप करके चाय की तरह जरूर पीना चाहिए। इस प्रकार से हमारे आँख, नाक, कान, गला तीनों चीज़ें इससे स्वस्थ रहेंगी। अब इसके बाद आप थोड़ा बहुत अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए हमको, जिसमें रामदेव जी जो बताते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब एक नाक से सांस भरा, दूसरी नाक से निकाला, दूसरी नाक से सांस भरा, पहली नाक से निकाला। ये अनुलोम विलोम और एक कपालभाति, पेट को हमें अंदर दबा के अपने पेट को क्या है कि लेवल पे करना है, जिससे भी आपके लंग्स में जो भी मतलब नाड़ियों के अंदर जो भी खराबी होगी वो सब बाहर आ जाएगी धीरे धीरे। तो ये अनुलोम विलोम और एक ये अपना
जो मैंने बताया कपालभाति, ये दोनों हमको जरूर करने चाहिए। इन दोनों करने से हमारे को क्या है कि ये सब चीज़ ये परेशान नहीं करेंगी। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा डेवलप तो होगा ही होगा। हमको डॉक्टर के वैसे भी नहीं जाना पड़ेगा यदि हम इन चीज़ों को अपनाएंगे जीवन में। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होंगी नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज और योगा, योगा में तो ये दो चीज़ें हो गई। प्राणायाम सबको पता है, योगा सबको पता है। अब एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए हमको बॉडी फिटनेस के लिए। जैसे कि पहले लोग कसरत करते थे, दंड बैठक लगाते थे, वो सब हो सकता है तो बहुत बढ़िया बात है। वरना जो जो आपसे हो सकता है सिंपल तरीके से ऐसे करना चाहिए, उंगलियों को यूँ घुमाना, इस प्रकार से जो भी आप कर सकते हो, जैसे ये करना, जितना जितना ईजी हो सकता हो ये करना, हमको ऐसे ऐसे करना। इस प्रकार से जो भी हमको एक्सरसाइज करनी है लाइफ के अंदर वो जरूर करनी चाहिए। जैसे ये है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं हम, ये देखिएगा। अब ऐसे करके हमारे जो भी चेस्ट में है वो उसमें फ़र्क पड़ता है एकदम से। ये सब कर सकते हैं हम। और पाँव की एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए हमको। जैसे कि दोनों पाँव को ऊपर उठा के सीधा करना है कुर्सी पर बैठ के, जिससे क्या है कि हमारी टांगें बिल्कुल सीधी हो जाए। और कुर्सी पर बैठे बैठे पूरे दिन यदि हमारा कुर्सी पर बैठने का काम है तो मैं उसमें भी कहूँगा कि आपको बीच बीच में थोड़ा अपनी टांगों को सीधा कर लीजिएगा। वरना ये टांगे हमारी एक दफ़ा मतलब क्या है कि फिर आप आलती पालती मार के बैठने लायक नहीं रहेंगे हम, एक वो टाइम आ जाएगा। तो इसलिए हमको कुर्सी पर बैठने वालों को ये बहुत ध्यान रखना है कि खाना भी आलती पालती मार के बैठ के खाना चाहिए। इस प्रकार की सभी कार्यक्रमों को आदमी को अपनाना चाहिए हमको। और आयुर्वेदा के अंदर जो जो चीज़ें बताई गई है, जैसे गिलोयवटी है, तुलसी का अर्क है, गौमूत्र है, इन सब चीज़ों का हमें जरूर सेवन करना चाहिए। जिससे क्या है कि हमारे को इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े और इनका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं है भगवान की दया से। रहा सवाल खाने पीने का, तो खाने पीने में हमको बहुत ही सूक्ष्म आहार खाना चाहिए, सात्विक आहार खाना चाहिए। प्योर मतलब क्या है, हल्का फुल्का डाइट लेना चाहिए। गर्मी का टाइम है, खाना पेट भर के खाओ लेकिन बहुत लाइट और बढ़िया फूड खाओ। जैसे कि आजकल गर्मी है, गर्मी के अंदर खाना हल्का फुल्का होना चाहिए। घिया तो ही खाइएगा, दालें खाइएगा, दही पीजिएगा, दही का मट्ठा पीजिएगा। इस प्रकार की जो भी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं आप, उन चीज़ों का सेवन कीजिए। ठंडे पानी को, ठंडी चीज़ों को बिल्कुल काट दीजिएगा लाइफ में से। घर में मटका कोला पीजिएगा, मटके का पानी ज़्यादा ज़्यादा पी लीजिएगा। उसके साथ साथ गर्म पानी तो पीना ही पीना है। इस प्रकार से के इन सब चीज़ों का आपको हमें सेवन करना चाहिए। खाने पीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको। किसी के साथ भी बात करते वक्त दूरी बनाए रखिएगा, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हमको लापरवाही करनी है लाइफ में अपनी, क्योंकि अभी इसके लंबे टाइम तक का प्रोग्राम है इसका, कोरोना का। लेकिन हम जल्दी से इसके लिए फिट हो जाएंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो ये सब हमारी कमजोरी की वजह से हमारे ऊपर ये अटैक करता है। जब हम ही इतना मजबूत हो जाएंगे, हमारा क्या बिगाड़ेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आप हम सब मिलके इससे लड़ेंगे तो कोई ताकत नहीं होती कि हमारे कोई कोरोना कुछ हमारा बिगाड़ सके। और खाने पीने के लिए जो बताया मैंने, दूध में भी रात को सोते वक्त हल्दी का दूध जरूर पीजिएगा, हल्दी डाल के गर्म दूध पीजिएगा। इस प्रकार से बहुत सब चीज़ों का सेवन करते जाएंगे लाइफ में, तो आपकी लाइफ स्टाइल भी बदल जाएगी। एक नए ढंग से जीने की हमारी शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। और उससे हमको पुरानी पद्धतियों को, पुराने देसी तरीकों को, हमारे बड़े बुजुर्गों की कहावतों को पूरा करना चाहिए। उसी पर चल के ही हम जीवन हमारा सार्थक बना पाएंगे। अन्यथा इस जीवन की आपाधापी में, भागदौड़ में हमारा शरीर जो है ना, हमारे पीछे रह जाता है, हम आगे हो जाते हैं। और जैसे शरीर पीछे हो जाता है वैसे इस पर कोई ना कोई बीमारी हम पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तो बाकी बीमारी से ही बचेंगे, कोरोना से तो बचेंगे। बाकी भी हमारे को छोटी मोटी या बड़ी प्रॉब्लम आने से पहले ही रुक जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। मैं समझता हूँ कि मैंने जैसे भी आपको टूटी फूटी भाषा में समझाना चाहा है, मेरी भावना समझ ही होंगे आप और उस चीज़ को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। राधा माधव डिजाइनर्स आपको पुनः आपको हाथ जोड़ के आपको नमस्ते करता है। हमारे लाइफ को सेवा कार्य हो तो बताइएगा। धन्यवाद।